बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये मेरी शादी की सुबह थी जब मैं नाश्ते की मेज़ पर बैठी अपने ससुराल वालों को पहली बार देख रही थी। क्योंकि जब मैं दुल्हन बनकर यहाँ आई थी तब तो मैंने किसी को नहीं सही से देखा था। शादी की अपनी परेशानियाँ होती हैं, पर मेरी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो कि खाने की मेज़ के साथ जुड़ी मेज़ साफ़ कर रही थी। मैं इसे देखकर हैरान रह गई थी। नीली गहरी आंखें और बला का खूबसूरत चेहरा। नीली आंखें आजकल तो किसी की मिलती ही नहीं। वो इस कदर खूबसूरत थी कि मैं उसे देखती ही रह गई थी। मगर उसने जिस तरह के कपड़े पहने थे लगता था जैसे इस घर की काम वाली हो, पर नहीं, उसका सलीका, उसकी सफ़ेद रंगत और सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे मगर एक भी दाग न था। ये सब बातें चीख चीख कर इस बात का सबूत दे रही थीं कि ये कोई काम वाली नहीं है, बल्कि बहुत ही सलीकामंद अच्छे घराने की लड़की है। तभी उसने जब मुझे उसकी तरफ देखते पाया तो बोली, अरे तुम इससे मिली नहीं, ये साइमा है। इधर आओ साइमा बेटा, भाभी से मिलो ना। अब तुम देखना तुम्हारा दिल यहाँ खूब लगा करेगा, तुम कभी अपने घर जाने की बात भी नहीं करोगी। साइमा मेरी तरफ आई। इसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे सलाम किया और हसरत भरी नज़रों से मेरे जेवर को देखने लगी जो कि मैंने खूब पहन रखा था। भाभी अल्लाह आपको खुश रखे, आपके नसीब अच्छे करे, ये कहकर वो पलट गई। मैंने अपनी सास से पूछा, ये कौन है? कहने लगी, ये तुम्हारी देवरानी है। क्या वाकई? मैंने तो सुना था उनका कोई भाई नहीं है। मैंने हैरत से पूछा, हाँ बेटी, ये मेरी बेवा बहू है। बस तुम तो जानती हो, बेवा औरत को आजकल कौन पूछता है। मैंने इसीलिए इसको अपने घर में रखा है। यतीम बच्ची है, गरीब है। मैं चाहती हूँ कि इसका मुस्तकबिल संवर जाए, वरना ये बाहर जाएगी तो गिद्ध बैठे हैं जो ऐसी औरतों को नोचने का इंतज़ार करते हैं। फिर इसके घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। वहाँ इसकी भाभियाँ हैं और अम्मा अब्बा तो बचपन से ही वफ़ात पा गए थे। हमने इसीलिए यतीम बच्ची से अपने बेटे की शादी करवाई थी कि उसके सर से बलाएं टल जाएं। लेकिन मेरे बेटे को न जाने किसकी नज़र खा गई। भरी जवानी में वो अल्लाह के पास चला गया। मेरी सास की बातें सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो लगने लगा जैसे मैंने ये जेवर पहनकर कोई गुनाह कर दिया हो, क्योंकि उसके सफ़ेद कपड़ों में कोई जेवर, कोई शोखी, कोई रंग नहीं था। जबकि मैं नई नवेली दुल्हन तैयार होकर बैठी थी। दिल कांप उठा कि कहीं मुझे उसकी नज़र न लग जाए, कहीं उसका दिल दुख न जाए। मैंने कहा, माँ जी, आप अपनी इस बहू के लिए कुछ इंतज़ाम क्यों नहीं करती? कैसा इंतज़ाम बेटी? सास ने पूछा तो मैंने झिझकते हुए कहा, माँ जी, आप इसकी शादी कर दें। मेरी बात सुनकर वो और दुखी हो गईं। अरे बेटी, कोई इसका रिश्ता मांगे तो सही, मैं तो इसकी शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे इसके घर यूं ही नहीं भेजूँगी। जानती हूँ इस बेचारी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हाँ, जब कोई माकूल रिश्ता आया तो मैं ज़रूर इसकी शादी कर दूँगी, बल्कि तुम्हारी नज़र में भी कोई हुआ तो मुझे बताना। मेरी सास ने ये कहकर मुझे मुतमईन भी कर दिया और अपनी अच्छाई की छाप भी मेरे दिल पर छोड़ दी। शादी के एक हफ्ते तक तो मैं अपने हनीमून में मसरूफ़ रही। मुझे इर्द गिर्द की खबर नहीं थी। अक्सर दावतों पर जाना और रिश्तेदारों से मिलना, सो मुझे अपनी देवरानी की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला। एक रात हम लोग काफ़ी देर एक दावत से वापस आ रहे थे कि गली से अंदर मुड़ते हुए मेरे शौहर ने कहा, शाजिया तुम घर चली जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है। मैं वो काम करके 1-2 घंटे में घर आ जाऊंगा। शौहर की बात सुनकर मैं अपने घर की तरफ चली गई। अकेली थी। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर आया देखा मेरी देवरानी सीढ़ियों पर बैठी है। उसे इस वक्त यहाँ देखकर मैं हैरान रह गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी? मैंने उससे पूछा। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो मैं कांप कर रह गई। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। लगता था कि वो दिन भर रोती रही है। क्या बात है? मैं उससे यही बातें कर ही रही थी तो मेरी नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी। उसने अपने शौहर के मर्दाना कपड़े पहन रखे थे। मैं समझ गई, तुम अपने शौहर को याद कर रही हो। मैं उसको रोता देखकर उसके साथ ही बैठ गई। देखो, इंसान के साथ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। तुम्हारा शौहर चला गया, पर तुम तो अभी जवान हो। अपने बारे में सोचो। जब नया जीवन साथी मिलेगा तो तुम उसके गम को भूल जाओगी। इसे बेवफाई नहीं कहते, ये तुम्हारा हक है। मैं उसे समझा ही रही थी कि पीछे से मेरी सास आ गई। इन्होंने मुझे गुस्से से देखा और बोली,
बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, खामखा के चक्रों में मत पड़ो, तुम्हारा भी वक्त ज़ाया में जाओ, खामखा के चक्रों में मत पड़ो, तुम्हारा भी वक्त ज़ाया होगा। सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं तो अपनी देवरानी को दिलासा दे रही थी, उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, मगर लगता था कि मेरी सास को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। खैर, मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई, पर अब मुझे अपनी देवरानी की फ़िक्र होने लगी थी। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास से देवरानी की शादी की बात ज़रूर करूँगी। आखिर उसे भी तो अपना घर बसाने का हक़ है, क्या वो सारी ज़िंदगी यहीं पर बर्तन मांजती रहेगी? सुबह हुई तो नाश्ते की मेज़ पर हमेशा की तरह मेरी देवरानी नहीं थी, बल्कि वो कामों में मसरूफ़ थी। मैंने मौका पाकर अपनी सास से बात की। माँ जी, आप इसकी शादी क्यों नहीं करती? मैंने एक बार फिर वही मौजू छेड़ा तो सास ने नागवारी से मुझे देखा। अरे बेटा, इससे कौन शादी करेगा? ये शादी के काबिल थोड़ी ना है, अब ये बेवा हो गई है। तुम तो जानती हो, बेवा औरतों को लोग मनहूस भी कहते हैं। मैं किसके साथ इसकी शादी करूं? माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मेरा भाई है ना, उसकी भी शादी टूट गई थी, उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई थी। बस इतनी सी बात है, और इसी वजह से भाई दूसरी शादी नहीं करना चाहता कि औरतें ज़्यादातर धोखेबाज होती हैं। उसका ईमान उठ गया है, पर यकीनन मैं उसे ज़िद करके कहूँगी तो वो यकीनन मेरी भाभी से शादी कर लेगा, और बेवा के साथ शादी करने का तो सवाब भी है। मेरी बात पर सास चौंक कर बोली, अच्छा, तो क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? जी हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? मेरे घर वाले मेरी हर बात मानते हैं। चलो फिर देखूंगी। मेरी सास ने ये कहकर बात तो ख़त्म कर दी। मुझे लगा कि शायद इन्होंने रजामंदी दे दी है, इनको देवरानी की शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं बड़ी खुश हुई। मैं उसी वक्त दौड़ती हुई अपनी देवरानी के पास गई, खुशी से उसे गले लगा लिया। क्या हुआ भाभी, आज आप बहुत प्यार कर रही हैं मुझे? वो नासमझी से बोली थी। बस क्या करूं, अब तुम असल में मेरी भाभी बनने वाली हो। क्या मतलब भाभी? उसने हैरत से पूछा। मतलब है ये कि मैंने अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। रिश्ता मांगा है? किससे? उसने फिर पूछा। अरे, अपनी अम्मा से, और किससे? तुम तो जानती हो ना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं, तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। वो तुम्हारे लिए बहुत मुखलिस सोचती हैं, इसीलिए मैंने अपने भाई का रिश्ता उनके सामने रखा है। इन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। इसका मतलब वो तुम्हारी शादी कर देंगी। मेरा भाई बहुत ख्याल रखने वाला है, बस उसे उसकी बीवी ने धोखा दिया था, उसके बाद टूट सा गया है। तुम उसे मोहब्बत दोगी ना तो वो फिर से जी उठेगा और तुम्हारी इतनी कदर करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने उसे ये बात कही तो उसकी आंखों में मारे हसरत के आंसू आने लगे। भाभी, आप मजाक मत करें मेरे साथ, मैं पहले भी बहुत दुखी हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अम्मा जी ने कह तो दिया है कि इनको मेरी शादी पर कोई एतराज़ नहीं, पर मैं लिख कर देती हूँ, वो मेरी शादी कभी भी नहीं करेगी। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, पर उनको मनाना आसान बात नहीं है। ये तो इन्होंने आपका दिल रखने के लिए कह दिया है। आप इस बात से दूर ही रहें तो अच्छा है। मेरी देवरानी ये बात करके दूसरे कमरे में चली गई। मैं हैरान थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा है। क्या मेरी सास उसकी दुश्मन है? फिर सोचा कि इस घर के मामलात अभी मैं समझती नहीं, सो खामोश ही रहूं। अगले दिन मैंने दोबारा अपनी सास से पूछा तो इन्होंने कोई बात नहीं की। फिर रात को मेरे शौहर आए। मैंने उनसे कहा, बात सुने, आप बेचारी साइमा की शादी क्यों नहीं कर देते? ये कब तक इस घर में रहेगी? आप लोगों की नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। गलत बात है। आपकी अम्मा को चाहिए कि अब इसकी शादी कर दें। काफ़ी अरसा हो गया है, इद्दत भी पूरी हो गई है। मेरी बात सुनकर वो भी गुस्से में आ गए। बोले, तुमको बहुत हमदर्दी है तो खुद ही इसकी शादी कर दो, इसके लिए खुद ही रिश्ता ढूंढो, ने का बंदोबस्त करके इसे रुखसत कर दो। अरे भाई, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। तुमको किसने हक दिया तुम अभी से घर के मामलात में इतना दखल अंदाजी करो? शौहर की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे लगा कि ये सब लोग मिलकर मेरी देवरानी के साथ जुल्म कर रहे हैं। तभी मैं चुप हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब से ये बात मनवा कर रहूँगी। अगले ही दिन मैंने अपनी सास से दोबारा बात की। माँ जी, आपने क्या सोचा साइमा के रिश्ते के बारे में? अरे बेटी, तुम इस बात को रहने ही दो, तुम्हें इन चीज़ों को नहीं समझती। मेरी सास बहुत ही ज़्यादा मुबहिम बातें करने लगी। उनके पास कोई ऐसी दलील नहीं थी जिसके बिना पर साइमा की शादी से इनकार किया जा सके। तो वो गुस्सा करने लगी। बोली कि तुम आज से घर के काम शुरू करो, क्योंकि अगर तुम घर के कामों में मुदाखलत कर रही हो तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी तो संभालनी चाहिए।
सास की इस बात पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी, पर मैंने घर का काम शुरू कर दिया। इसी बहाने मैं अपनी देवरानी के करीब रहने लगी, क्योंकि घर के 100 काम होते हैं। कामों के दौरान मैं अपनी देवरानी से हज़ारों बातें भी कर लेती, मगर जहाँ तक उसने मुझे बताया था, मेरी सास उसकी शादी नहीं करना चाहती थी। अब मुझे मेरी सास जालिम लगने लगी थी। और तो और जब हम बातें करते तो वो पीछे से आ जाती, कहती कि काम करो, तुम लोग सारा दिन बातें करती रहती हो। फिर थोड़े ही दिनों में मेरी सास को ये भी महसूस हो गया था कि हम दोनों आपस में बेपनाह बातें करते हैं। हम लोगों की बातों में कुछ कुछ जिक्र मेरी सास का भी होता था। तभी इन्होंने हमारे सर पर रहना शुरू कर दिया। हम जो भी काम करती वो सामने तख्त पोश पर बैठी हमारी निगरानी करती रहती। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता जैसे हम इस घर की बहुएं नहीं बल्कि नौकरानियां हों, जिनके सर पर उनकी मालकिन खड़ी उनको हिदायत दे रही है। मैंने सोचा कि आइंदा दिन के वक्त मैं अपनी देवरानी से ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगी। रात को इससे खूब बातें करूँगी, राज की दिल की बातें। उस दिन इत्तेफाक से मेरे शौहर ने भी अपने शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। वो 2 रातों के बाद वापस आते। तभी मैंने सोच लिया कि आज अपनी देवरानी के कमरे में जाऊंगी, रात को उसी के पास सोऊंगी या फिर उसको अपने कमरे में ले आऊंगी। रात का वक्त था, जब सब सो गए तो मैं अपने कमरे से निकली। मेरा दिल भी धड़क रहा था कि अगर अम्मा जी ने देख लिया तो खामखा शोर करेंगी। खैर, मैं चुपके से कदम उठाती अपनी देवरानी के कमरे तक पहुंची। देखा तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर मैंने खिड़की से देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, कमरा खाली था। अब मैंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। मुझे खुशी हुई, सोचा कि शायद वो गुस्ल खाने में गई है। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी, मगर काफ़ी देर वहाँ बैठी रही। मेरी देवरानी कहीं नज़र नहीं आई। मैंने उठकर गुस्ल खां भी नहीं थी। मैं पछताने लगी कि खामखा इतनी देर कुंडी लगाकर यहाँ बैठी रही। अगर कोई आ जाता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता, ख़ासकर मेरी सास। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकली, दरवाज़ा दोबारा बंद किया, अपने कमरे में आ गई, पर सोचने लगी रात के इस पहर वो कहाँ जा सकती है, वो भी अकेली। इस घर में तो और कोई कमरा भी नहीं था। मैंने सोचा कि अगले दिन उससे खुद ही पूछ लूँगी। सुबह हम लोग नाश्ता बना रहे थे। मेरी सास गुस्ल खाने में थी कि मैंने उससे पूछा, साइमा, मैं रात को तुम्हारे कमरे में गई थी। आज तो मैं सोच रही थी कि हम एक साथ ही सोएंगे, क्योंकि दिन को तो बात हो नहीं पाती। मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करना थी। मैं तुम्हारे कमरे में भी गई, पर तुम्हारा कमरा खाली था, तुम वहाँ नहीं थी। मेरी बात पर साइमा ने दुखी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और बोली, अरे आपको नहीं पता भाभी, मैं तो अपनी अम्मा जी के कमरे में सोती हूँ ना। बस इस साथ मुझे देखा और बोली, अरे आपको नहीं पता भाभी, मैं तो अपनी अम्मा जी के कमरे में सोती हूँ ना, बस इसीलिए आपको वहाँ नज़र नहीं आई होंगी। ये कहकर वो खामोश हो गई। क्यों, तुम माँ जी के कमरे में क्यों सोती हो? ये क्या बात हुई? तुम्हें अपने कमरे में सोना चाहिए। बस वो माँ जी कहती हैं कि मेरे कमरे में कुछ असरात हैं, इसीलिए वो मुझे अपने कमरे में सुलाती हैं। अच्छा, चलो ठीक है। सास की मौजूदगी में मैंने इतना ही कहना मुनासिब समझा था, पर दिल में ठान ली थी कि मैं ये तो ज़रूर जानूंगी कि आखिर मेरी सास अपनी देवरानी को अपने कमरे में क्यों सुलाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात थी और ऐसा करना बनता नहीं था। रात हुई, मैं आज फिर अकेली थी। सोचा कि शायद आज ऐसा ना हो, क्योंकि रोज़ एक ही बात की तो तुक नहीं बनती। मैं अपने कमरे से निकलकर देवरानी के कमरे में बिला झिझक गई, मगर वो आज भी खाली था। मेरी देवरानी वहाँ नहीं थी, कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैंने खिड़की से देखा। अंदर का मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरी सास तो वैसे इतना सख्ती करती थी, पर आज देवरानी बेसुध पड़ी थी और मेरी सास उसके पाँव मल रही थी। मैं देखने लगी, सास बहुत परेशान नज़र आ रही थी। उसके पाँव मल मल कर उससे कुछ कह भी रही थी। शीशे की खिड़की थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं वापस अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि कोई सास कभी किसी बहू के पाँव नहीं दबाती। अगर हमारी सास ऐसा कर रही हैं, हो सकता है कि वो अपनी इस बहू के साथ बहुत मुखलिस हों। हो ये भी सकता है कि वो उसकी बेटी की तरह हिफाजत करती हूँ। मुझे उनके बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए।
तभी मैं मुतमईन हो गई। दिल में डर भी लगने लगा, कहीं देवरानी मेरी सारी बातें सास से न करती हो। सो अगले दिन हम लोग नाश्ता बना रहे थे कि मैंने देवरानी से जो बात कही वो सास के हक़ में थी। वैसे साइमा, माँ जी तुम्हारा ख्याल रखती हैं। आज रात को मैं अम्मा जी के कमरे में झांकने गई थी, तुम्हें ढूंढने गई थी, पर तुम सो रही थी और अम्मा जी तुम्हारे पाँव दबा रही थीं। देखो, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। हम जितना उनको जालिम समझते हैं वो ऐसी हैं नहीं। मेरी बात पर साइमा हंसती। भाभी, आप सिर्फ़ एक मंज़र देखकर हकीकत भूल गई हैं। अगर आप किसी दिन मेरा रूप धार कर कमरे में आए ना, तब आपको पता चले कि क्या होता है मेरे साथ। क्या वाकई वो क्या करती हैं तुम्हारे साथ? मैं अपनी देवरानी की बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी। बस आप ऐसा करें ना, मेरा रूप धार कर किसी दिन मेरे कमरे में आ जाएं, फिर देखें कि आपके साथ क्या होता है। अरे भाई, मैं तुम्हारा रूप कैसे धार सकती हूँ? मैं आपको कपड़े दूंगी ना अपने। वैसे भी अक्सर मेरी सास कमरे में अंधेरा कर देती हैं। आप भी अंधेरे में आइएगा, उनको मालूम नहीं होगा। मेरे कपड़े पहन कर आइएगा, फिर देखेगा कि वो करती क्या हैं और मैं क्यों उनसे तंग हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गई। मैं सोचने लगी कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हुए मैं पकड़ी गई, अम्मा जी को पता चल गया कि आखिर मैं ये सब कर रही हूँ, तो वो नाराज़ हो जाएंगी, गुस्सा करेंगी और फिर कभी भी मेरी बात को सच नहीं जानेगी। सो मैं खामोश हो गई। मैंने कहा कि मैं इस बात का पता खुद ही लगा लूँगी। तभी मैंने अपनी देवरानी से कहा कि मैं कल फिर तुम्हारे कमरे में झांकूंगी, ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन है। वो फिर आ जाएंगे तो मैं रात को अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकूंगी। उनको वैसे ही शक होगा और पहले ही मेरी इन हरकतों को वो सही नहीं समझते कि मैं घर के मामलात में दखल अंदाज़ी करूं। ये सुनकर मेरी देवरानी नफ़ी में सर हिलाने लगी। आज आप मुझे अम्मा जी के कमरे में नहीं, छत पर पाएंगी। अच्छा, छत पर? चलो ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊँगी। माँ जी भी होंगी ना? जी, मुख्तसर सा जवाब दिया। रात के 12 बजते ही मैं अपने कमरे से निकली। अपनी देवरानी के कमरे में सबसे पहले झांका, वो खाली था। फिर सास के कमरे में गई, देखा तो ये लोग वहाँ भी नहीं थे। फिर मैं सीधा ऊपर गई, छत पर, यानी जहाँ अभी कोई होता नहीं था। छत का दरवाज़ा अगरचे बंद किया गया था, पर मैंने बड़ी महारत से दरवाजे के बाहर हाथ निकालकर उसके सामने रखी ईंट को हटा लिया और बाहर आ गई। बाहर एक अजीब सा शोर था। मैंने देखा छत के दरमियान में आग जल रही थी और मेरी देवरानी उस आग के सामने बैठी थी। मेरी सास उसके सामने उसकी नाक पर कुछ जड़ी बूटी रखे उसे सुंघा रही थी और आग में फेंकती जा रही थीं। ये मंजर देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मुझसे रहा नहीं गया। फिर अचानक मेरी देवरानी बेहोश हो गई। मेरी सास उसके हाथ पांव मलकर उसे होश में लाने लगी। इतने में आग भी बुझ गई और मैं फ़ौरन छत के, ये आप क्या कर रही हैं? इस बेचारी को आग के सामने क्यों बिठा रखा है? मुझे देखकर मेरी सास गुस्से से चिल्लाने लगी, दफ़ा हो जा यहाँ से, नीचे जा। मैं कहती हूँ मेरे इस अमल में दखल अंदाजी मत कर। कैसा अमल माँ जी? मैंने हैरत से पूछा। जैसा भी अमल है तू जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगी, मैं इसे लेकर ही जाऊँगी। मेरी बात सुनकर ये गुस्से से बोली, मैं ये अमल सिर्फ़ एक बेवा औरत पर ही कर सकती हूँ और इसकी इद्दत का आखिरी हफ्ता चल रहा है। दफ़ा हो जाए यहाँ से, मेरा अमल मत ख़राब कर। मेरी सास की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरत भी हुई, डर भी लगा। मैं फ़ौरन नीचे आ गई, सोचने लगी कि ये क्या था। क्या मैंने जो देखा वो वाकई में हकीकत थी? अब अपनी सास से लड़ना झगड़ना तो बेकार था। मैंने अपने शौहर को बताने का सोचा। देवरानी से भी पूछ लिया था कि मेरी सास कब कब ये अमल करती हैं। फिर अगले हफ्ते जिस दिन इन्होंने ये अमल करना था, सास के छत पर जाने के बाद मैंने अपने देवर, जेठ, भाभी सबको इकट्ठा किया। इनको लेकर छत पर चली गई। सभी ने मेरी सास को अपनी आंखों से ये अमल करते देखा। जब मेरी सास की नज़र हम सब पर पड़ी तो वो बहुत शर्मिंदा हुई थीं। इतनी ज़्यादा बेइज्जती ने उनको मेरा दुश्मन तो बना दिया था, पर मेरी देवरानी की जान छूट गई थी। सबके कहने पर मेरी देवरानी की शादी मेरे भाई से कर दी गई। मेरे भाई को भी टूटे दिल वाली लड़की मिली थी, दोनों की खूब बनी। अब वो मेरे घर में है, मेरी भाभी बनकर रहती है,
پر میری ساس نے میرا جینا اجیرن کر دیا ہے۔ کہتی ہے کہ تو نے میرا عمل برباد کیا، اگر وہ عمل کامیاب ہو جاتا تو آج ہم بہت دولت مند ہوتے، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنی ساس کو گناہ سے اور دیورانی کو ظلم سے بچانے میں اپنا کردار ادا کر دیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔